नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आप जानते ही हैं कि आपके लिए हम सुपर टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एच टेट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट की आप टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो उत्तराखंड टेट हो, चाहे वो एमपी टेट हो, चाहे वो हरियाणा टेट हो, चाहे हिमाचल टेट हो, किसी भी टेट एग्ज़ाम की या सुपर टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर आए हैं, जिसमें से आपके जरूर निश्चित ही आपके यहाँ से प्रश्न फंसने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, या रा ला व व्यंजन को क्या कहते हैं? तो जो ये या व रा ला व्यंजन होता है, ये क्या व्यंजन होता है आपको पता है? पहला ऑप्शन कहता है स्पर्श व्यंजन। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा ऑप्शन कहता है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा कह रहा है ऊष्म व्यंजन और डी कह रहा है कोई नहीं। आपको पता है स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, वो का से लेकर माँ तक होता है। का से कहाँ तक होता है? माँ तक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक जो 25 वर्ड होते हैं, यानी का खा गा घा इंग्या और ये फिर चा छा जा इया, यानी का से लेकर पा वर्ग तक, का वर्ग से पा वर्ग तक जो 25 वर्ड हैं वो तो स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात की जाए तो ये कौन कौन वर्ड होते हैं? या, वा, रा और ला। ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो इसका कौन सा होता है? स, ख, श, ह। ये 4 वर्ड होते हैं। आई होप आप ज़रूर समझ पाए होंगे इस चीज़ को, क्योंकि हम ऑप्शंस भी आपके साथ में क्लियर करते चल रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन कम्प्लीटली और सही तरीके से हो सके। तो आप जान ही गए होंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंतस्थ व्यंजन है या वाला, ओष्ठ ध्वनि है। आपको पूरी बात बताएंगे इसमें, कैसे पहचानेंगे ओष्ठ ध्वनि क्या है। तो अगर आपको उच्चारण स्थान जब तक नहीं पता है, जैसे कंठ का उच्चारण स्थान क्या है? अकु विसर्जनीय नाम कंठा। तालु का उच्चारण स्थान क्या है? इचु यफा नाम तालु। दंत का क्या है? आप सभी जानते हैं ऋतु लसा नाम दंता। वैसे ओष्ठ का क्या है? तो ओष्ठ का होता है उपपद्यमानीय नाम ओष्ठा। तो देखिए फार्मूले से ही सारे वर्ड याद होते हैं। उपपद्यमानीय नाम ओष्ठा का मतलब एक तो उ वर्ड तो आएगा ही, और उपु मतलब पा वर्ग में जितने वर्ड आएंगे, पा, फा, बा, भा, यानी सारे वर्ड जो उपु पद्यमानीय नाम ओष्ठा में उ आएगा और पा वर्ग आएगा। तो पा में ही फा होता है ना, तो ओष्ठ में किसका निकलेगा? ये डी वाला ऑप्शन। आप जानते हैं डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो में बने रहें, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपका आने वाला है, आपके रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से घोष वर्ड कौन सा है? आप जानते हैं घोष वर्ड इनमें से कौन सा होगा? खा होगा, चा होगा, माँ होगा या छा होगा? कौन सा होगा इसमें से घोष वर्ड? जरा आप सोचिए कौन सा होगा घोष और अघोष। आपको इसके बारे में कंप्लीट थोड़ा सा बता देते हैं कि घोष क्या है और अघोष क्या है। इसके बारे में आपको जब तक आप इसे सही ढंग से नहीं जानेंगे आप नहीं समझ पाओगे। देखिए, जो आपका घोष होता है, जिसको आप सघोष कहते हो, तो जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड होता है किसी भी वर्ग का, यानी जो घोष वर्ड होता है, घोष की बात में घोष मतलब सघोष, तो तीसरा, चौथा और पांचवा, याद रखिए इस बात को। तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी किसी भी वर्ड का, यानी किसी भी वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड हो और उसके साथ में कुछ खास शब्दों को भी आपको ध्यान रखना है। वो शब्द होते हैं या, वा, रा, ला और क्या होता है? जा, हा। ये भी ध्यान रखें। क्या वर्ड होता है? या, वा, रा, ला, जा भी होता है और हा भी होता है। तो इन वर्डों को भी ध्यान में रखें कि या, वा, रा, ला और जा और हा और साथ में डा और ढा, ये सघोष व्यंजन, यानी डा और ढा, यानी उत्क्षिप्त वर्ड जो होते हैं वो भी घोष वर्ड में आते हैं।
तो अब सवाल उठता है कि जो ये माँ है किसमें पावर का है, पावर का कौन सा अक्षर है ये, पा फा बा भा माँ, पांचवा वर्ड है। तो पांचवा वर्ड हमने कहा सघोष में यानी घोष वर्ड में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और पहला और तीसरा वर्ड जो होता है, सॉरी, पहला और दूसरा वर्ड जो होता है वो अघोष होता है। पहला और दूसरा वर्ड जो होगा वो क्या होगा आपका, वो अघोष होगा। ध्यान रखें इस बात को आप कि पहला दूसरा क्या है, ये आपका अघोष है। इसके साथ में कुछ वर्ड भी आपको ध्यान रखने हैं। क्या आपको वर्ड ध्यान रखने हैं, वो ध्यान रखने हैं इसके साथ में सा ख सा, ये वर्ड भी आपको ध्यान रखने हैं, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। जैसे उसमें आपने क्या याद रखा कि अगर आप सघोष वर्ड आप देखें, यानी घोष को ही सघोष कहते हैं, कंफ्यूज ना होना, तो वहाँ आपने देखा कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड और या वा रा ला और क्या देखा जा हा डा ढा, इतना वर्ड आपको दिमाग में रखना है। जबकि अघोष वाले में किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड और उसके साथ में क्या याद रखना है, तीनों सा, यानी कि सा शा शा और क्या फा, इतना वर्ड आपको याद रखना है, किसमें अघोष में याद रखना है। आई होप आप समझे होंगे, आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा। कोई बात अगर आपको नहीं समझ आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, बाकी वीडियो को रिपीट करके देखें। मुझे पूरा 110% भरोसा है आपका कंप्लीट रिवीजन, और इनसे हमेशा 1-2 प्रश्न फंसते हैं, हमेशा आपको फंसाता है। तो दिमाग में रट लीजिए कि जो अघोष होता है वो पहला और दूसरा वर्ड होता है, साथ में तीनों सा होते हैं, जिसे आप कहते हो सा खा सा और क्या फा। जबकि घोष यानी सघोष वर्ड में कौन होता है, तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा यानी 345, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड और साथ में या वा रा ला और क्या जा हा और उत्क्षिप्त वर्ड जो होते हैं डा और ढा, ये भी सघोष वर्ड में आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर हमारे आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, और जो लोग नए लोग वीडियो पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के दोस्त पैसे नहीं लगते, आपका सब्सक्राइब करना ही हमको मोटिवेशन देता है। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे, और कोई फजेफन अगर आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, वो फजेफन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। क्या कह रहा है चौथा प्रश्न, कह रहा है ए वर्ड कहलाते हैं। तो पहले तो भैया आपको ये ध्यान रहे ए क्या है, ये किस में आता है ए, क्या ये नासिक की है, क्या ये कंठ तालव्य है, क्या ये मूर्धन्य है, क्या ओष्ठ है। पकड़िए पहले कंठ तालव्य में कौन कौन आता है, पहले तो इसको पकड़िए ना कि कंठ और तालव्य में कौन कौन से वर्ड आते हैं और मूर्धन्य में कौन कौन से वर्ड आते हैं। जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता होगा आप कैसे कर पाएंगे। आपको सोचना, जरा दिमाग लगाइए कि ए में ये कैसे वर्ड कहलाते हैं। ए आपको इस पर पूरा विचार करना है। देखते हैं आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। सोचिए कौन सा वर्ड होगा ए। देखिए पहले आप ऑप्शन कट करना सीखिए। ओष्ठ में क्या चलता है, उपपद्यमानीय नाम ओष्ठा, आप जानते हैं। मूर्धन्य में क्या चलता है, ऋतु रफाड़ाम मूर्धा, यानी कि ऋतु रफाड़ाम मूर्धा मतलब कि री टा वर्ग रा और सा चलता है। नासिक में क्या होता है, एम गणना नाम नासिका चा, यानी यहाँ और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ड। नासिक क्या है, प्रत्येक वर्ड का पांचवा वर्ड। ऐसा तो है नहीं। ये कंठ तालव्य में आ जाएगा ए दय, तो कंठ ताल उच्चारण स्थान होता है। डेट मीन्स इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दय तो कंठ तालु से बना है ए, अर्थात ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या, आगत व्यंजन किसे कहते हैं। हालांकि आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है, वो ऑप्शन नंबर ए से वो कौन कौन से हैं, एक जा होता है, दूसरा फा होता है। ये हमारे दोनों क्या हैं, आगत व्यंजन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आगत व्यंजनों की संख्या 2, क्या क्या, जा और फा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। आगत व्यंजन आपके होते हैं जा और फा, ये दोनों प्रश्न आपके दिमाग में रहे। अगला अर्ध स्वर क्या है। अर्ध स्वर जो होता है, पहला ऑप्शन सही है, या और वा, ये अर्ध स्वर है। और जो पार्श्विक वर्ड है, जो ला है ना, ये इसको पार्श्विक वर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्श्विक वर्ड कहा जाता है इसको, ठीक है जी हाँ। तो
तो ये पार्श्विक वर्ड है, और पा तो मान लीजिए कोई यहाँ मतलब ही नहीं है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मूल स्वर कितने होते हैं? आप ध्यान रखिए मेरे दोस्त, आ ई उ री, ध्यान रखिएगा। जो मूल स्वर होते हैं वो कितने होते हैं ये आपको बताना है। जरा बताइए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। सोच समझ के उत्तर कीजिएगा कि मूल स्वर कितने होते हैं। तो ध्यान रखें, मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, जिसको आप ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। क्या क्या होता है? आ, ई, उ, और क्या होता है भैया? री। ये होता है मूल स्वर आपके। संस्कृत में होता तो आ ई उ री री, वहाँ 5 हो जाते मूल स्वर। ध्यान रखना, अगर ये संस्कृत का होता तो वहाँ पे मूल स्वरों की संख्या 5 होती, आ ई उ री री। लेकिन हिंदी में मूल स्वर केवल होते हैं 4। क्या क्या? आ ई उ री। आई होप आप समझ पाए होंगे। आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट में याद दिला रहा हूँ। लोग कंफ्यूज होते हैं। संस्कृत में 5 मूल स्वर होते हैं और हिंदी में 4 मूल स्वर होते हैं। इन्हीं मूल स्वरों का ही एक अलग नाम होता है। इसी को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर भी कहते हैं भैया इसको। ह्रस्व स्वर भी इसी को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन। आगत स्वर कितने होते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आगत स्वर कितने होते हैं? क्या ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, या ऑप्शन नंबर सी या डी? तो आगत स्वर केवल एक होते हैं, और कौन होता है आपको बता दें, ये बड़ा आ और उसके ऊपर ये आप बिंदी लगाइए, चंद बिंदी। यानी आगत स्वरों की संख्या केवल एक होती है और आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है। आगत व्यंजन जा और फा को कहा जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप सभी के लिए बिल्कुल आपका रिवीजन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम कराएंगे। वीडियो पर बने रहें और अंत तक देखें, तब आकलन करें कि और हम में क्या अंतर है। उन्मीलन का विलोम क्या होगा? अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन या मीलन? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निमीलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? सभी लोग जानते हो इसका सही उत्तर है रोपण। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, जो आसान प्रश्न है उस पर हम ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। राग दरबारी क्या है? पहली बात तो आपको ये जानना है कि राग दरबारी रचना किसकी है। तो राग दरबारी भैया रचना है श्री लाल शुक्ल की। किसकी है भैया? श्री लाल शुक्ल जी की है राग दरबारी रचना। और ये कैसा है? ये क्या चीज़ है? उपन्यास है, निबंध है कि कहानी है? तो राग दरबारी ये उपन्यास है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसीलिए मैं प्रश्न ऐसा बनाता हूँ कि आप दोनों बात समझिए, क्योंकि प्रश्न पता नहीं क्या पूछ ले। कई बार आपको रचना देके पूछता है कि किस टाइप का, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है। तो राग दरबारी उपन्यास है। किसकी रचना है? तो ये रचना है श्रीलाल शुक्ल की। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? चलेंगे सीधा प्रश्नों की तरफ। तो बताइए क्या होगा। आप सबसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं। सुनीता, क्या आपके लिए छोड़ दें इसका उत्तर? पहला ऑप्शन इलाचंद्र जोशी, दूसरा ऑप्शन है जैनेन्द्र, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। आपके लिए इसका उत्तर हम छोड़ देते हैं। जरा आप सोच के बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए बता ही देते हैं। हालांकि आप लेकिन झूठ मत बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको पता था इसका उत्तर। सुनीता एक प्रकार का उपन्यास है और इसके जो लेखक रहे हैं वो रहे हैं, कौन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल जो आप सोच रहे हो बिल्कुल वही जैनेन्द्र हैं। सुनीता उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। त्यागपत्र, ये सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी किसकी रचना है? तो सीधी सी बात आपको बताएं तो जैनेन्द्र की ये भी रचना है। त्यागपत्र ये भी एक प्रकार का उपन्यास ही है और ये भी जैनेन्द्र की ही रचना है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शेखर एक जीवनी प्रश्न है हमारा। शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम बताइए। तो शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? क्या अज्ञे हैं? हालांकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, अज्ञे ऐसा नहीं लिखा जाएगा। अज्ञे ऐसा लिखा जाता है, आप सभी जानते हैं। नहीं तो आप बोलें कि सर कैसे लिखे हैं। तो अज्ञे ने लिखा है कि इलाचंद्र जोशी ने लिखा है कि अमृत राय ने लिखा है कि कमलेश्वर ने लिखा है? किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया ये।
शेखर एक जीवनी, इसको लिखा है अज्ञे ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अज्ञे इस तरह से लिखा, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए माफ़ी चाहेंगे, प्रिंट का मिस्टेक था। तो शेखर एक जीवनी अज्ञे की रचना है। चलेंगे 5वें प्रश्न की तरफ। झूठा सच किसका उपन्यास है? पहली बात तो आपको मैं प्रश्न में ये ज्ञात करा देता हूँ कि झूठा सच है क्या। तो झूठा सच एक प्रकार का उपन्यास है और किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया है, क्या यशपाल के द्वारा लिखा गया, क्या नागार्जुन के द्वारा, या उपेंद्र नाथ के द्वारा, या रांगे राघव के द्वारा? तो जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सही सोच रहे हैं, इसका सही उत्तर है यशपाल। झूठा सच एक प्रकार का उपन्यास है और इसके रचनाकार रहे हैं यशपाल। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को